नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है द कॉन्वर्सेशन विद द सोल। और इसका जो एक अगला केस है उसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले इस पर एक वीडियो बनाई थी और उस वक्त बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि आप ऐसे ही वीडियो बनाओ, तो इस वजह से मैं ये अगला केस के बारे में आज के साथ मतलब बात करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि ये कॉन्वर्सेशन है तो हम डायरेक्टली उस तरीके से ही बात करें, तो इस तरीके से मैं आपके सामने ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले जो सोल थी दोस्तों, बाद में दूसरे बार उनके सामने आई थी एक दूसरी अलग सोल। तो सबसे पहले उनको ये पूछा गया कि आपका नाम क्या है। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम जय सिंह जी है। मतलब जब वो पृथ्वी पर थे तब उनका नाम जय सिंह जी था। बाद में उनको पूछा गया कि आपकी मृत्यु कब हुई थी। तब उन्होंने कहा कि 13 अगस्त 2012 को उनकी मृत्यु हुई। आपके मृत्यु के पहले आप कहाँ पे रहते थे। तब उन्होंने कहा कि जालंधर, जो पंजाब में है, वहाँ पे रहता था। ज़्यादातर ऐसी किताबों में दोस्तों जो नाम, जगह के नाम और उनके जो नाम होते हैं पर्सनल, वो जानकारी अलग दी जाती है, ताकि ये पर्सनल किसी की जानकारी होती है, इस वजह से ज़्यादातर ये अलग ही दी जाती है। जय सिंह जी को पूछा गया कि आपकी मृत्यु किस तरीके से हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि ट्रक के एक्सीडेंट में उनकी जो मृत्यु थी वो हो गई थी। जय सिंह जी को पूछा गया दोस्तों कि आपकी जो मृत्यु हुई थी तो वो आपका जो समय था मृत्यु का, इस दुनिया से जाने का, वो तो पहले से तय था। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 45 साल में हुई थी, लेकिन इनका जो जाने का समय था वो पहले से तय नहीं था। बाद में जय सिंह जी को पूछा गया कि आपके जीवन का आखिर उद्देश्य क्या था। तो उन्होंने कहा कि दूसरों की मदद करना, ये उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था, इस वजह से उन्होंने वो जीवन लिया था। क्या आपने उस उद्देश्य को पूरा किया। तब उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं उस उद्देश्य को ठीक से पूरा नहीं कर पा रहा था, इस वजह से मुझे जल्दी बुलाया गया। आप अपने रास्ते से कैसे भटक गए, मतलब उद्देश्य पूरा करने से वो कैसे अपने रास्ते से भटक गए, इसको जब उनको पूछा गया तब उन्होंने ये कहा कि वो ऐसी चीज़ों में पड़ गए जहाँ पर, जिन चीज़ों ने व्यसन या फिर दुनिया की जो माया होती है, इन सारी चीज़ों ने उनकी आंखें इस तरीके से बंद की कि उनके जो जीवन का मेन उद्देश्य था उसके वो बहुत दूर दूर ही चले गए, और इस वजह से वो पूरे नहीं कर पाए अपने जीवन का उद्देश्य। आप कितनी बार जन्म ले चुके हैं। तब उन्होंने जवाब दिया कि तकरीबन 41 बार उन्होंने दोस्तों इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। उनको बाद में ये पूछा गया कि आपने अपने जीवन में कितने उद्देश्य पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में उन्होंने 5 उद्देश्य पूरे किए हैं। ये कौन से उद्देश्य है ये उनको नहीं पूछा और उन्होंने बताया नहीं, तो मुझे भी नहीं पता। आपके मृत्यु के बाद आपको कैसा लगा और क्या हुआ उसके बाद। तब उन्होंने ये कहा कि मेरे शरीर में दर्द हुआ था और अचानक से मैं पूरी तरीके से हल्का और शांत महसूस करने लगा। अगर हम आपको देखेंगे, अगर उस आत्मा को हम देखेंगे अपनी आँखों से, तो वो कैसे दिखाई देंगे। इस सवाल का जवाब उन्होंने ये दिया है कि मैं हल्का सा एक प्रकाश बिंदु की तरह दिखता हूँ। जब आपकी मृत्यु हुई थी तब आपने कोई सुरंग देखा था या फिर कोई प्रकाश देखा था। उसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि मैंने प्रकाश देखा था। क्या आपके मृत्यु के तुरंत बाद अब आप आत्मलोक में चले गए। तो उसका जवाब उन्होंने हाँ में दिया है। अगर आप चाहे तो वहाँ पर रुक सकते थे क्या। तो इसका जो जवाब दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि नहीं, हमें जाना ही पड़ता है, हम दूत को मना नहीं कर सकते। अगर निचले स्तर की जो आत्माएं होती है उनको ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती, चौथे स्तर के ऊपर यह आज़ादी मिलती है। आज़ादी मतलब हो सकता है कि वो लोग वहाँ पे रुकना चाहे, ज़्यादातर बड़ी आत्माएं नहीं रुकती, और निचले स्तर की बहुत ही जो बुरी कर्म करने वाली या फिर बहुत ही ज़्यादा अगर कोई नेगेटिव आत्मा होगी तो वो जाने के लिए भी नहीं मानती। बाद में जयदीप जी से ये पूछा गया कि आपको जब आप आत्मलोक में चले गए तब आपको कहाँ पर लेकर गया, सबसे पहले कहाँ पर लेकर गए। तो उन्होंने ये कहा कि एक आत्माओं की बहुत ही बड़ी सभा थी और वहाँ पर मुझे ये समझाया गया कि मैंने अपने जीवन में किस तरीके से मैं अच्छा कर्म कर सकता था जो मैंने नहीं किया, मतलब जो उद्देश्य था जीवन का वो पूरा नहीं कर सके, इसलिए वो ऐसा रहे हैं। उनको समझाया गया कि वो और किस तरीके से अच्छा काम कर सकते थे। बाद में उनको ये पूछा गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आपको क्या क्या समझाया गया, उन्होंने आपको क्या क्या कहा। तो ये जो कहा है उन्होंने, मुझे लगता है कि हम सबको बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेना होगा। उन्होंने ये कहा है कि हमें समझाया गया कि समय बर्बाद करना पाप है, दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए, हमेशा जितना हो सके सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए, दया दिखानी चाहिए, सबको माफ़ कर देना चाहिए, बदला कभी भी नहीं लेना चाहिए, सब लोग एक समान ही हैं, हमें किसी में कभी भी ज़्यादातर भेदभाव नहीं करनी चाहिए। ये जो कहा है दोस्तों, मुझे लगता है कि एक जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है, और इस तरीके से मुझे पता है कि आज के जीवन में हम पूरी तरीके से ऐसा नहीं जी सकते, मुझे भी ये पता है, लेकिन जितना हो सके हम प्रामाणिक रहे, ऑनेस्ट रहे, वो उतना अच्छा है।
बाद में उनको ये पूछा गया दोस्तों कि आपकी आत्मशुद्धि कराई गई थी क्या। उसका जवाब ये उन्होंने ये दिया है कि जैसे हम पृथ्वी पर होते हैं और हमारे मन में बहुत सारे समझो बुरे विचार है, तो जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे आत्मा में भी उसका कुछ ना कुछ अंश होता है। उस बुरे विचारों को वहाँ पर पहले निकाला जाता है, मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हम शुद्ध विचार के ही वहाँ पर बन जाते हैं। तो वैसा उनके साथ हुआ था। जय सिंह जी से बाद में ये पूछा गया कि क्या आपका कोई गुरु है, मार्गदर्शक है? तो उन्होंने कहा हाँ वो है। क्या उन्होंने आपके जीवन की समीक्षा की? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे उनके जो मार्गदर्शक थे उन्होंने उनके जीवन की समीक्षा की थी। जय सिंह जी से बाद में ये पूछा गया कि आपके जीवन की सबसे बड़ी गलतियाँ क्या थी? तो उन्होंने कहा कि एक तो समय की बर्बादी और दूसरी बुरी आदतें। मुझे लगता है दोस्तों ये सिर्फ जय सिंह जी की कहानी नहीं है, हम सबको इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीखना है कि समय की बर्बादी, जैसे हम मतलब होता है ना कि कुछ अच्छा करना हो तो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं। हमारे रोज़ के जीवन में भी अगर हम थोड़ा बहुत कुछ अच्छा करें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि बुरी आदतें, मतलब एक ऐसी आदत है जैसे व्यसन या फिर बुरे जो आदतें हैं जो सिर्फ हमें ही दुख नहीं देती बल्कि हमारे परिवार वालों को ज़्यादा हमसे दुख देती है, तो इससे जितना हो सके हम दूर जाए तो अच्छा है। आपको अपने जीवन में किसी चीज़ पर खेद है क्या? ऐसा जब उनको पूछा गया तब उन्होंने ये कहा कि मुझे सबसे बड़ा खेद इस पर है कि मुझे जो मेरा उनका मेंटोर जो था, मतलब उनका मार्गदर्शक जो आत्मा था, उन्होंने बहुत सारे संकेत उनको दिए थे, लेकिन उनकी बातें मैंने मतलब नज़रअंदाज किया उन बातों को और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। इसके बाद जो सवाल उठता है वो ये है, आपके भी मन में उठा होगा कि जो मेंटोर था, मतलब उनका मार्गदर्शक जो था, उसने उनको संकेत किस प्रकार के दिए थे? तो वैसा उनको सवाल पूछा गया कि आपके में जो मेंटोर थे उन्होंने आपको किस तरीके से सवाल किए, मतलब किस तरीके से आपको संकेत दिए थे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े या फिर मतलब अच्छे तरीके से आप जीवन में अच्छे मूल्यों को लेकर आगे बढ़े। तो उन्होंने ये कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जय सिंह जी ने ये कहा कि उन्होंने कभी कभी मेरे सपनों में संकेत दिए थे और कभी सत्संग में। सत्संग मतलब हम भगवान का जो सत्संग करने जाते हैं, सिर्फ वो सत्संग नहीं, वो भी सत्संग ही है जहाँ पर हमें अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन हमारे रोज़ के जीवन में दोस्तों, हमारे माता पिता, हमारा कोई दोस्त हमें बहुत सारी ऐसी कुछ बातें बताते हैं, या फिर मतलब आपने देखा होगा कि कभी शिक्षक भी हमें अच्छे विचार हमारे मन में भरने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका मार्गदर्शक या फिर मेरा मार्गदर्शक ये चाहता है कि मैं इन सारी चीज़ों को लूँ, तो इस वजह से वो हमारे सामने ऐसी चीज़ें लाता है। तो उन्होंने भी वही कहा है कि कभी कभी सपनों में भी उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अंश दिखाए थे। ये जो सारी बातें हैं दोस्तों, आप मतलब मैं भी यही कहूँगा कि मेरे तो सपने में ऐसा कुछ आता नहीं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हाँ, वो जो मेरे सामने कोई सपना आया था जिसको मैं इतना गंभीरता से नहीं लिया था, उसके पीछे कुछ ऐसी वजह थी। तो ये ऐसी बातें होती है जो बाद में हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ सकती है। लेकिन जितना हो सके दोस्तों, अच्छे जो भी विचार कहता है उस पर हमें जीवन चलने की मतलब हमें कोशिश करनी होगी हमेशा। तो उन्होंने भी वही कहा है कि उन्होंने वैसे उनको सत्संग में और संकेत दिए थे, लेकिन वो उसको ठीक से नहीं समझ पाए। तो बाद में उनको ये पूछा गया दोस्तों कि क्या आप कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी स्तर पे, मतलब आत्मलोक में आप कहीं भी जा सकते हैं क्या? तो इसका जवाब जय सिंह जी ने दिया है कि हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, हम में इतनी ताकत नहीं होती। ऊपर हम अगर गए तो बहुत ज़्यादा दबाव वहाँ पर पड़ता है, लेकिन निचले स्तर पर हम अगर चाहे तो जा सकते हैं। बाद में जय सिंह जी को ये पूछा गया कि आपने तय कर लिया है क्या कि आपके अगले जीवन में आपको क्या करना है? तब उन्होंने ये कहा कि हाँ, मेरे मार्गदर्शक इसके बारे में निर्णय लेंगे और मुझे उनका आखिरी फैसला कहेंगे, और मैं मतलब अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ूँ इसका भी वो मुझे मार्गदर्शन करेंगे। बहुत लोगों का ये सवाल पड़ता है कि मार्गदर्शक ही क्यों कहता है? कैसे है दोस्तों कि मेरी बात सुनिए कि ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ पता है। जैसे कोई चौथी क्लास में है तो वो जो बच्चा है वो अपने बारे में सारे बराबर ही सब फैसला लेगा, ऐसा नहीं। उसके जो से शिक्षक कहेंगे, क्योंकि शिक्षक को सब कुछ पता है। हाँ, जब वो बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा, समझो अब उसका ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया, उसके बाद वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कम से कम उस लेवल तक जाने तक दोस्तों हमें जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, मैं उनको शिक्षक भी कह सकता हूँ, वैसे वो वही ज़्यादातर मतलब इस बारे में निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। आपको अपने अगले जीवन में आपके कौन से उद्देश्य होंगे? तो इसका जवाब उन्होंने दिया है कि मेरे अगले जीवन में जो उद्देश्य रखे गए हैं, ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है दया और भाईचारा। मतलब एक कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर दया करना और इस तरीके से आगे बढ़ना, और भाईचारा मतलब सबके साथ भाईचारे से रहना। बहुत बार आपने भी देखा होगा कुछ ऐसे लोगों को, मैंने तो देखा है कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अकेले में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके सामने हम कितने भी उनके दोस्त बनकर गए या फिर बहुत ही अच्छे से उनसे बात करें, फिर भी वो मतलब एक घुल मिलते नहीं लोगों के साथ। तो ये उनको, मुझे लगता है कि जय सिंह जी को ये इम्पोर्टेंट था उस वक्त, तो इस उद्देश्य को लेकर वो
अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है, मेरे मन में ये सवाल आया था कि पहले जीवन का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं अधूरा रहा, तो वही उद्देश्य क्यों नहीं पूरा होगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार कैसे होता है कि आत्मा उस मतलब किसी एक चीज़ को मतलब पूरा नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है कि उसको दूसरी मतलब जो चीज़ को वो बहुत ही आसानी से पूरा कर सकती है, उसको उसके सामने लाया जाए और उसको पूरा करते करते वो बाद में इस भी चीज़ को जो पहले अधूरी रही है उसको बहुत अच्छे से पूरा कर सके। तो हो सकता है कि इस तरीके से उनका जीवन में हो। तो दोस्तों, जो जयसिंह जी से सवाल पूछे थे वो इतने सवाल पूछे थे और उसका जवाब भी हमने जानने की कोशिश की। इसका जब अगला भाग आएगा तब हम अगले केस के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को दोस्तों चाहे तो आप फिर से सुनिए, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे मुझे लगता है कि फिर से मैं कहता हूँ उस बात को कि आपको क्या क्या समझाया गया आत्मलोक में, तब उन्होंने जो भी कहा था, मुझे लगता है कि आखिर में हम उसको हाईलाइट में देख लेते हैं कि उनको ये समझाया गया था कि समय की बर्बादी करना एक तो पाप है, हमेशा जितना हो सके दूसरों की हमें मदद करनी चाहिए, जितना हो सके हमें सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके अगर हमसे जितना मतलब हम दूसरे के लिए कुछ कर सके तो उसमें दया दिखानी चाहिए। अगर कोई बहुत ही बुरी हालत में है और हम उसकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे मन में कहीं ना कहीं दया आनी चाहिए। अगर दया आई तो ही हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए कुछ कर सकते हैं। सबको माफ़ कर देना चाहिए। ऐसे में मेरा किसी ने बहुत बुरा किया है तो मैं उसको कैसे माफ़ करूं, ऐसे माफ़ की मैं बात नहीं करता। लेकिन देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि उसको उसके कर्मों की कभी ना कभी सज़ा मिलेगी ही, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो उसके कर्मों की इस पर मतलब सज़ा देगा और वो होगा ही कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे उससे छूटना है, इस वजह से जाने दो ईश्वर, उसने जो कर्म किए हैं उसका फल वो भोगेगा। लेकिन मुझे इस बारे में नहीं सोचना है, मुझे अपने जीवन में मेरे जो उद्देश्य है उसको वो पूरा करना, ये मेरा सबसे बड़ा धर्म है। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा, बदला नहीं लेना चाहिए। कभी कभी हम मतलब किसी ने हमारा कुछ बुरा किया तो ये वैसा ही है कि हम उसको माफ़ तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसका ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसको उसकी सज़ा मिलने ही वाली है। अच्छा होगा कि हम संत जैसे तरीके से आगे बढ़े, उस तरीके से सोचे कि मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, बाकी जो भी वो करेगा उसका सज़ा उसको मिलने वाली है। सब लोग एक समान है, ये सबसे मुझे लगता है बड़ी बात है, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि कोई बड़ा इंसान कुछ छोटी सी भी चीज़ करे तो उसको बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको कोई इज्जत ही नहीं देता, ऐसे इंसान ने अगर कोई बड़ी भी कोई मतलब बेचारे ने कारनामा किया तो भी उसको उस नज़र से नहीं देखा जाता। तो मुझे लगता है कि सब लोग एक है और मतलब सब लोगों को एक समान अगर हम देखेंगे तो हर एक इंसान को हम मान सम्मान दे सकते हैं। तो उस तरीके से हमें जीवन में जीना होगा। और आखिर में उन्होंने कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये अलग है और वो अलग है। तो इस बात को मुझे लगता है हमें हमेशा याद रखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।